हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपका। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 गणित मंजरी, जो अभी न्यू बुक सीबीएसई ने लॉन्च की है, एनसीईआरटी ने लॉन्च की है। इस न्यू बुक का चैप्टर नंबर 3 आज हम करने वाले हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर नंबर 3 इज द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, मीन संख्याओं की दुनिया। अब संख्याओं की दुनिया की बात करें तो दुनिया के अंदर बहुत सारी संख्याएं हैं, बहुत सारे नंबर्स दुनिया के अंदर हैं, लेकिन आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन जो आना चाहिए वो आना चाहिए, व्हाट इज अ नंबर, कि एक नंबर क्या है। एक्चुअली नंबर की डेफिनेशन जो है वो आप ध्यान से अपनी नोटबुक में लिखें। द डेफिनेशन इज नंबर इज अ सिंबल दैट रिप्रेजेंट क्वांटिटी। नंबर एक ऐसा सिंबल है जो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। किसको? क्वांटिटी को जो रिप्रेजेंट करे। नंबर इज अ सिंबल, नंबर इज अ सिंबल दैट रिप्रेजेंट क्वांटिटी। क्वांटिटी मीन मात्राएं। किस तरह की मात्राएं? लाइक एज आपसे कोई ये पूछ ले कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन योर क्लास, तो आप क्या बोलेंगे? जैसे आपकी क्लास में 23 स्टूडेंट्स है तो आप उसको नंबर से शो करेंगे ना, 23 स्टूडेंट्स आर देयर। तो ये सारे के सारे क्या है? सिंबल है। एक एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूं कि आपने मान लो कोई चीज काउंट की और वो काउंट में आपका है नंबर 6, कि आपने जो काउंट की वो 6 है, तो आपने 6 को रिप्रेजेंट किया कि सर हम तो ऐसे लिखेंगे 6। मैं बोला वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कई बच्चे बोलेंगे कि सर नहीं, मैंने तो ऐसे लिखेंगे 6। मैंने बोला बहुत बढ़िया। कई बच्चे बोले नहीं सर हम तो 6 ऐसे लिखेंगे। मैंने फिर बोला बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि जितने भी मैंने यहाँ पे नंबर लिखे ये सारे है तो नंबर, लेकिन ये क्या है? ईच एंड एवरी जो यहाँ पे नंबर है एक सिंबल है। अलग अलग जो लिपियां होती है, अलग अलग लोग भाषाएं होती है, उनके अंदर सबके अंदर क्या है? अलग अलग। अब लैटिन के अंदर अलग लैंग्वेज होती है, जर्मन के अंदर अलग होती हैं, एज यू नो रोमन के अंदर अलग होती हैं। जो हमारी है हिंदू अरेबिक बोलते हैं इनको, हिंदू अरेबिक अलग होती है। ये जो हमारी उर्दू की देवनागरी है उसके अंदर अलग अलग होती है। तो ईच एंड एवरी सिचुएशन के अंदर नंबर जो है एक सिंबल के रूप में यूज हुआ, और उस सिंबल को हम क्या करते हैं? आज पढ़ते रहते हैं। नाउ सुनते हैं एक बात, समझते हैं एक बात को, कि बहुत ही पुराने जमाने की बात मैं करता हूं कि उस टाइम पे जब नंबर हमारे सामने नहीं थे, एग्जिस्ट ही नहीं थे, उस टाइम पे लोग कैसे चीजों को गिनते होंगे। सोच के देखिए कि उस टाइम पे कैसे वो उस चीज को वो काउंट कर रहे होंगे। तो काउंट करने के लिए आप ध्यान से एग्जांपल मैं लेके चलता हूं। मान लो कि आपके पास एक छोटा सा बगीचा है, उस बगीचे में आपने क्या कर रखी है? गाय रख रखी है चराने के लिए। अब क्या हुआ? आपने क्या किया? जैसे ही एक गाय आपके उस बगीचे से निकली तो क्या किया आपने? आपने उस गाय की जगह एक छोटा सा कंकर उठाया और कंकर को आपने किसी एक बॉक्स के अंदर डाल दिया। एक गाय की एक कंकर डाला। जैसे दूसरी गाय निकली आपने एक और कंकर डाल दिया, अगली गाय निकली एक और कंकर डाल दिया, अगली गाय निकली एक और कंकर डाल दिया। जैसे वो बाहर चल चल के आ गई, अपना काम उन्होंने कर लिया, अपना पेट भर लिया, वापिस आई, वो एक उठाई एक एंट्री हुई, दूसरी उठाई दूसरे की एंट्री हुई, तीसरी उठाई तीसरे की एंट्री हुई। अगर बॉक्स आपका खाली हो जाता इसका मतलब आपकी सारी गायें वापिस लौट आई है। अगर बॉक्स के अंदर एक या दो कंकर रह जाते इसका मतलब आपकी गायें क्या होगी? मिसिंग हो गई। इसको पुराने जमाने के अंदर हम 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस के नाम से जानते थे कि 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस। क्या नाम से जानते थे? 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस। 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस मीन एक के साथ एक। नाउ इसी से जन्मे हमारे नेचुरल नंबर। इसी से क्या हमें प्राप्त हुए? हमारे जो नेचुरल नंबर है वो हमें इसी से मिले, नेचुरल नंबर। नेचर का मतलब क्या होता है? जो प्रकृति से मिलते हैं। तो ये नेचर से बने हैं तो इनको नेचुरल नंबर के नाम से जाना जाएगा। तो नेचुरल नंबर हमें मिले थे सबसे पहले 1, then 2, then 3, ऐसे एंड सो ऑन हमारे क्या हो जाएंगे? नेचुरल नंबर हो जाएंगे। जो 1 से स्टार्ट होते हैं और एंड सो ऑन रहते हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे? नेचुरल नंबर हो जाएंगे। नाउ अब बात करते हैं कि जो पुराना जमाना था उस पुराने जमाने में क्या इनके अलावा कुछ ऐसे और सिंबल्स थे
तो आपकी जो पिछली बुक्स थी क्लास 8 के अंदर, उस टाइम पे भी आपको कुछ काउंटिंग्स बता रखे थे। आपकी तो अभी वो है नहीं क्योंकि आपने पुरानी एनसीईआरटी पढ़ी होगी, लेकिन उस अब जो नई एनसीईआरटी है उसके अंदर उन चीजों का विवरण है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं कि एक को पुराने जमाने में उकासर के नाम से जानते थे कि उकासर, उकासर का मतलब होता है एक, ठीक है, उकासर उकासर, एक और एक दो। तो इस तरह से क्या हो जाता था, वो काउंट करते थे, उकासर 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 उकासर, ठीक है, इस तरह से वो क्या करते थे, काउंट करते थे। नाउ अब धीरे धीरे जब सिविलाइजेशन चलती रही, सिविलाइजेशन के अंदर क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ, बहुत सारे मैथमेटिशियन, बहुत सारे खोजकर्ताओं ने खोज करनी स्टार्ट कर दी। तो दो प्रकार की जो है बोन उनको मिली। एक का नाम मैं बता देता हूं आपको, द फर्स्ट बोन इज कॉल्ड एज लेबोम्बो वेन, लेबोम्बो बोन। इसके ऊपर क्या हुआ, बोन जैसे बोन की टाइप्स की मैं बना देता हूं, इस टाइप्स की बोन सी होती हैं। अब बोन के ऊपर क्या था, इस तरह से कुछ लाइनें उन्होंने खरोच रखी थी, जो किसको रिप्रेजेंट करती थी, नंबर को रिप्रेजेंट करते थे उस टाइम में। यानी कि जो हमारे, आपने पिछली क्लासेस में जो आपने पढ़े थे, आपने टैली मार्क्स का नाम सुना होगा, टैली मार्क्स, जो कुछ इस तरह से हम ऐसे ऐसे बनाते हैं। एक्चुअल में टैली मार्क्स का मतलब होता है गिनने के लिए जो मार्क्स लगाए जाएं, उनको क्या बोलते हैं, टैली मार्क्स बोलते हैं। जरूरी नहीं ये ऐसे भी हो, किसी तरीके से भी हो सकते हैं। मैं गिनने के लिए ऐसे मार्क्स भी यूज कर सकता हूं, तो मैंने ऐसे मार्क्स 3 बार यूज किए तो मैंने 3 गिन लिया। तो गिनने के लिए जो मार्क्स यूज होते हैं उनको टैली मार्क्स के नाम से जाना जाता है। तो लेबोम्बो बोन के अंदर भी इस तरह से मार्क्स थे। एक और बोन्स है जिसका नाम है इसांगो बोन, इसांगो बोन। ये लगभग मान के चलो तो 2000 और साल पहले की बातें हैं कि उस टाइम पे इस तरह की बोन्स मिली थी। तो इसांगो बोन भी कुछ इस टाइप की थी, लेकिन इसांगो बोन जो मिली थी ना, उस इसांगो बोन के ऊपर क्या था, जो ये नंबरिंग थी ना, जो ये यहाँ पे जो इन्होंने मतलब खरोच लगा रखी थी इसके ऊपर, इसमें कॉम्बिनेशन था क्या कि जो बोन्स थी ना कुछ इस टाइप से थी, 11, 13, 17, 19। अब जब ये 11, 13, 17, 19 इनके बात करते हैं, ये सारे के सारे क्या है आपको पता है, दीज आर प्राइम नंबर। 10 से लेकर 20, 10 से 20 के बीच में जो प्राइम नंबर यूज होते हैं वो ये हैं। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है, आपको तो आज प्राइम नंबर के बारे में पता चला था, लेकिन पुराने जमाने के अंदर प्राइम नंबर होते थे, उन्होंने सिर्फ खोंच लगाकर ही उसको शो किया है, नंबर से, यानी कि सिंबल से कोई शो नहीं है यहाँ पे, उन्होंने इस टाइप से शो किया था। जब उनको गिना गया आज के अकॉर्डिंग तो क्या मिले, वो प्राइम नंबर्स मिले। लेकिन बहुत साल पहले, मतलब 2000 साल पहले भी प्राइम नंबर के बारे में हमें पता था। नाउ हम बात करते हैं कि किस तरह से जो हमारा एंशिएंट टाइम बढ़ता गया, उस एंशिएंट टाइम के अंदर किस तरह से लोगों ने गिनना स्टार्ट किया। तो पहले एक सिस्टम हुआ करता था जिसको हम 10 बेस सिस्टम बोलते हैं। 10 बेस सिस्टम हुआ करता था, क्योंकि ईच एंड एवरी चीज को 10 मानकर क्या किया जाता था, सोल्व किया जाता था। तो बहुत सारे उस पुराने जमाने के अंदर 10 की पावर इस तरह से पढ़ते थे। 10 की पावर जो पढ़ते थे, जैसे अभी मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता दूं कि लेट अस अज्यूम आपके पास 10 की पावर 53 है। तो इस 10 की पावर 53 को उस टाइम पे नाम लिया जाता था, जो नाम था तलक्षण। तलक्षण के नाम से इसको जाना जाता था। तलक्षण का मतलब क्या होता था, 10 की पावर 53। इस तरह से वो नामों को याद रखते थे, ठीक है। ये एक मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूं। तो उस टाइम पे इस तरह से जो हमारी बोन्स थी और जो हमारी जो इस तरह से 10 बेस सिस्टम था, उनको पुराने जमाने में लोग यूज किया करते थे। तो आपको इस चीज को समझना होगा कि पुराने जमाने में लोग बहुत इंटेलिजेंट हुआ करते थे, लेकिन वो आज के जमाने की तरह, मतलब आज तक तो हमारे पास सारा सिस्टम उपलब्ध है, एआई आज आपके पास है, ठीक है, हर तरह की बुक आपके पास है, ठीक है। और आजकल तो आपको पता ही है कि सोशल मीडिया पर इतनी चीजें आपको मिल जाएंगी हद से ज्यादा। तो ईच एंड एवरीथिंग आज हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन उस टाइम पे इतना कुछ नहीं हुआ था क्योंकि वो पुराना जमाना था। तो उस टाइम पे चीजों को इस तरह से याद रखते थे। नाउ हम बढ़ते हैं इस चैप्टर की जो हमारी पहली है। वैसे इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, डिटेल में हर चीज को बताऊंगा मैं, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो एक्सरसाइज जो है हमारी 10.3 एक्सरसाइज 3.1 आज हम पढ़ने वाले हैं। इस एक्सरसाइज 3.1 में क्या है
सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो हम पढ़ेंगे, आपको स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो ये क्वेश्चन हम जो है आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, इस क्वेश्चन में ये बोला गया कि आपके पास एक व्यापारी है, मैं डायरेक्टली बोलूंगा, इतना मुझे मतलब इंग्लिश को ट्रांसलेशन करूं इससे ज्यादा मैं उसको समझा देता हूं कि एक व्यापारी है, व्यापारी का मतलब क्या है, एक मर्चेंट है। वो क्या है, वो कहां से बिलोंग करता है, वो किसी भी एक पोर्ट सिटी से बिलोंग करता है। पोर्ट सिटी का मतलब होता है वो सिटी जो किसी शहर के किनारे पर स्थित हो। अब वो क्या करता है, वो उसके पास क्या है, उसके पास बैग्स हैं किसके, स्पाइसेस की, उसके पास बैग्स ऑफ स्पाइसेस हैं। बैग्स ऑफ स्पाइसेस का मतलब पता है क्या होता है, बैग ऑफ स्पाइसेस का मतलब होता है मसाले की कुछ थैलियां। तो मसाले की थैलियां उसके पास है। अब मसाले की जो थैलियां उसके पास है, उसको वो क्या करता है, प्रत्येक 2 बैग के लिए, 2 बैग्स के लिए वो 15 कॉपर इनगोट्स प्राप्त करता है। कॉपर इनगोट्स होते हैं तांबे से बने हुए कुछ सिक्के। आजकल जैसे सिक्के आते हैं ना, उस टाइम पे पुराने जमाने में जैसे तांबे के सिक्के भी हुआ करते थे, तो वैसे उनको कॉपर इनगोट्स के नाम से जानते हैं। तो 2 बैग्स के लिए वो 15 कॉपर इनगोट्स प्राप्त करता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो 12 बैग्स के लिए कितने कॉपर इनगोट्स प्राप्त करेगा। तो सीधी सी बात है, देखो 2 का पेयर चल रहा है ना, 2 के लिए 15 हो गए, तो 4 के लिए भाई सोचो 30 हो गए ना, 6 के लिए कितने हो गए, 45 हो गए, 8 के लिए कितने हो गए, 15 और जोड़ देते कितने हो गए, 60 हो गए, और 10 के लिए कितने हो गए, 75 हो गए। इसी तरह 12 के लिए कितने हो गए, 90 हो गए। तो 12 के लिए टोटल 90 कॉपर इनगोट्स उसको प्राप्त हो जाएंगे। क्वेश्चन में बस इतना ही पूछा गया है, तो उसके अलावा कुछ नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि ही गॉट 15 copper ingots for 2 bags and 90 for total 12 bags of spices. Now, what is the second question in the exercise? एक्सरसाइज के अंदर जो सेकंड क्वेश्चन है ना, सेकंड क्वेश्चन से आपसे पूछा गया कि जो हमारी इसांगो बॉन्ड हमें प्राप्त हुई थी, उस इसांगो बॉन्ड पे जो नंबर थे, कौन कौन से नंबर मैंने बताए थे, 11, 13, 17 एंड 19। हमें ये बोला गया कि इनमें क्या कॉमन है। तो कॉमन तो ये मैंने पहले बता दिया था आपको, दीज आर ऑल प्राइम नंबर्स। ये प्राइम नंबर्स हैं भाई, इनमें कॉमन क्या है, दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स। अब आपसे ये बोला गया कि इसकी जो नेक्स्ट 3 टर्म्स है वो और बता दीजिए। तो एज वी नो, प्राइम नंबर के अंदर जो नेक्स्ट 3 टर्म्स है, 19 के बाद में 23 प्राइम नंबर होता है, उसके बाद में 29 प्राइम नंबर होता है, उसके बाद में कौन होता है, 31। तो ये नेक्स्ट 3 टर्म्स इसके अंदर आ चुके हैं, 23, 29 एंड 31। तो दीज 3 आर नेक्स्ट टर्म्स ऑफ प्राइम नंबर। तो ये सेकंड क्वेश्चन हमारा हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपको क्या पूछा गया है बुक के अंदर, थर्ड क्वेश्चन में आपको यह बोला गया है कि जैसे हमारे पास जो हमारी नेचुरल नंबर है, कौन, नेचुरल नंबर, आपको बोल दिया गया ये क्लोज टू एडिशन है, क्लोज अंडर एडिशन है, क्लोज अंडर एडिशन है। अब इसका मतलब समझाता हूं मैं, क्लोज अंडर एडिशन का मतलब क्या होता है। आपने आपकी 7th, 6th क्लास और 8th क्लास के अंदर आप कुछ प्रॉपर्टी सुनी होगी, जैसे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसी तरह एक प्रॉपर्टी और होती थी, आपने सुनी हो तो, क्लोज से क्लोजर प्रॉपर्टी बनती थी, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी प्रत्येक अलग अलग नंबर के लिए अलग अलग होती है। जैसे क्लोजर का मतलब क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं कि जब आपके सामने कोई नंबर है, उस नंबर में हम उसी के जैसा नंबर ऐड करें और उन दोनों के ऐड से जो हमें प्राप्त नंबर है वो भी हमें उसी के जैसा ही मिल जाए। कैसे, जैसे मेरे पास 3 है, 3 क्या है भाई, नेचुरल नंबर है, मैंने उसमें ऐड किया एक और नेचुरल नंबर 7, दोनों की जब मैंने ऐड की तो मुझे मिला 10, वो भी मुझे क्या मिल गया, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल में मैंने नेचुरल ऐड किया, मुझे क्या मिल गया, नेचुरल नंबर। अब जैसे मेरे पास 3 नेचुरल नंबर था, मैंने उसकी मल्टीप्लाई कर दी नेचुरल नंबर के साथ, अब मुझे आंसर में क्या मिला, नेचुरल नंबर मिला। तो अब ये जो नेचुरल नंबर है वो क्लोज हो गया अंडर एडिशन भी और क्लोज हो गया अंडर मल्टीप्लीकेशन भी। क्वेश्चन में पूछा क्या ये क्लोज है अंडर सब्ट्रैक्शन, तो अगर मैं सब्ट्रैक्शन इसके अंदर यूज करूं तो मुझे आंसर कितना मिलेगा, -4। अब -4 जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर में तो नहीं काउंट होगा, क्योंकि 3 - 7 का आंसर अगर -4 है तो ये तो नेचुरल है,
ये भी नेचुरल, नंबर की बात करो, नंबर की, साइन नहीं, ये भी नेचुरल, ये भी नेचुरल, लेकिन जब इनसे आंसर मुझे प्राप्त हुआ वो क्या होता है, वो है इंटीजर। क्या है भाई? इंटीजर है। अब बताओ आप, नेचुरल से मैंने नेचुरल सब्ट्रैक्ट करा, मुझे इंटीजर मिल गया, तो क्या ये क्लोज हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। तो हम क्या बोलेंगे? नो, नेचुरल नंबर आर नॉट, क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। तो ये सब्ट्रैक्शन के अंदर क्या नहीं है भाई? क्लोज्ड है, बिल्कुल भी नहीं है। एक्सरसाइज का लास्ट एंड फाइनल जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा आप इसको समझोगे तो कर पाओगे, वैसे इसको आपकी नोटबुक में करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो एनसीईआरटी ने इस क्वेश्चन के आगे एक छोटा स्टार लगा रखा होगा। क्यों लगा रखा है छोटा स्टार? क्योंकि वो कहना चाहता है कि आपको कुछ चीजें समझनी चाहिए, जाननी भी चाहिए। तो जानने के लिए क्या है कि जो पुराने जमाने था ना, एंशिएंट टाइम्स के जो लोग थे वो क्या करते थे, चीजों को गिनने के लिए अपनी हाथों की उंगलियों का प्रयोग करते थे। अब हमने देखा कि जो हमारी उंगली है, उस उंगली के अंदर, हमारी जो फिंगर है उसके अंदर 3 जॉइंट्स हैं, है ना, 1, 2 और 3। तो इस तरह 3 जॉइंट्स है, तो ऐसे काउंट्स, और ये जो हमारा जो थंब है वो ऐसे काउंटिंग के लिए यूज होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आजकल भी आप लोग इसका यूज करते होंगे, आई नो वेरी वेल, कि बहुत सारे बच्चे इसी तरह काउंट करते हैं आजकल, एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को उंगलियों पे करते हैं मोस्टली, ठीक है। और ज्यादा मतलब क्योंकि आदत सी बनी हुई है, एक जो मतलब पैटर्न पीछे से आ रहा है एंशिएंट टाइम का, वो धीरे धीरे चेंज होगा, इतना जल्दी चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो हैबिट्स बन चुकी है हमारी। तो इस चीज को हम बोलते हैं 12 बेस सिस्टम। क्या बोलते हैं? 12 बेस। क्यों बोलते हैं 12 बेस्ड? एज वी नो वेरी वेल, वी हैव टोटल 4 फिंगर्स, वी हैव टोटल 4 fingers, each finger has 3 joints, each finger has 3 joints, then the multiplication of both is got as 12। तो इसको हम 12 बेस सिस्टम के नाम से जानते हैं। इस एक्सरसाइज में बस इतना ही था। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम करेंगे उसके अंदर हम जानेंगे कि कैसे हमारे जीवन में शून्य आया, शून्य का मतलब 0 आया, कैसे हमारे जीवन में इंटीजर आए, इंटीजर को हम किस प्रकार से समझे, किसने हमें इंटीजर्स प्रोवाइड करवाए, ठीक है। तो वो चीजें हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। फिर मैं एक वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि जो नंबर्स है ना, नंबर, उनके कितने टाइप्स होते हैं। आपने बहुत सारे सुन रखे हैं, लेकिन एक्चुअल में कितने होते हैं वो मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, राधे राधे।